स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो मैंने आपको समझाया भी है कि अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ ज़ेरोधा के प्लेटफार्म पर या किसी के भी जाकर आप देख सकते हो यहाँ पर कैंडल स्टिक के बारे में। तो यहाँ पर पैटर्न का एक ऑप्शन आता है, वो पैटर्न में आपको सिखाता हूँ कि कैसा होता है पैटर्न। यहाँ पर किसी पर भी आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल सकता है कैंडल स्टिक पैटर्न करके। तो वहाँ पर आप जैसे यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने यहाँ पर लगा लिया तो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा पैटर्न बना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लगातार शेयर मार्केट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 चीज़ें आपको दिखा दी थी, 2-3 चीज़ें मैंने आपको समझा दिया था। देखो यहाँ पर मैंने क्या समझा दिया था। एक तो हमने ये इनगल्फिंग कैंडल समझ ली थी, उसके बाद में हमने ये इनसाइड कैंडल बोले इसको, या फिर हम बोलें कि हरामी कैंडल, ये भी समझ ली थी हमने। और आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए सारी चीज़ें होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले चीज़ होती है अपने को समझना और सीखना। तो ये समझना सीखना, क्योंकि आपका एक प्रोफेशन होना चाहिए जिसमें आप एक अच्छे से सीख पाओ, कुछ कर पाओ, आगे बढ़ पाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको ना कुछ चीज़ें सीखनी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सीखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छा सा कोई सा आज एक पैटर्न देखते हैं हम लोग, जो कि आपको शूटिंग स्टार ये सब समझा ही दिया है मैंने। यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार बना है, इनगल्फिंग बना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम लोग आज यही देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ कैंडल्स बनती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगी हरामी, ये वाली मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। तो ये हरामी अगर ग्रीन है तो बुलिश कैंडल देखेंगे। अब यहाँ पर देखो स्पिनिंग टॉप, ये हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। स्पिनिंग टॉप मतलब इन्वर्टेड हैमर जिसको हम बोल सकते हैं। स्पिनिंग टॉप इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ पर वीक से दिखा रहा है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको क्या शूटिंग स्टार भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये शूटिंग स्टार, एक्चुअल में शूटिंग स्टार ऐसा ही होता है, इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ऐसा होना चाहिए शूटिंग स्टार। अगर थोड़ा सा इस तरह से कैंडल बन जाए तो इसको हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो ये शूटिंग स्टार जैसा काम कर सकता है। देखो यहाँ से लो ब्रेक हुआ तो शूटिंग स्टार जैसा काम किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कैंडल का नॉलेज मैंने दे दिया आपको। अब मैं आपको है ना पैटर्न भी दिखा रहा हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी इनगल्फिंग कैंडल या फिर हम लोग इस तरह से जो देखे हैं हरामी कैंडल। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग रियल चीज़ें सीखेंगे, चार्ट पर एनालिसिस करते जाएंगे। शूटिंग स्टार समझ में आया आपको। हरामी क्रॉस देखो यहाँ पर ये जो क्रॉस बना है इसको हरामी क्रॉस बोलते हैं। इसके अंदर ही कैंडल बनी है तो हम हरामी क्रॉस बोलेंगे। अभी ये कैसा कैंडल है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो बाइंग करना है, अगर लो ब्रेक करेगा तो सेलिंग करना है। इनगल्फिंग कैंडल का मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। देखो यहाँ पर देखो इनगल्फिंग कैंडल बना है। क्यों बना है इनगल्फिंग कैंडल? देखो पीछे वाले कैंडल या आगे वाले कैंडल दोनों में ये इनगल्फ हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक अलग चीज़ दिख रहा होगा, इनगल्फिंग। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला कैंडल ना इस कैंडल को मतलब इनगल्फ किया है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि ये चार्ट अलग बता रहा है और हम थोड़ा सा अलग करते हैं। अभी यहाँ पे थ्री आउटसाइड देखो, थ्री आउटसाइड पैटर्न कैसा होता है। थ्री आउटसाइड देखो ये जो कैंडल्स का एक पूरा बॉक्स बना है तो थ्री आउटसाइड हुआ, मतलब एक बॉक्स के बाद में जो आउटसाइड कैंडल हो गया इसको इस तरह से देखो एक ही रेंज में बना हुआ कैंडल है। तो थ्री आउटसाइड देखेंगे हम लोग, इसको थ्री आउटसाइड बोलते हैं। थोड़ा सा ये नॉलेज के लिए सीख लीजिए। यहाँ पर फिर से एक हरामी कैंडल बना है। हरामी आपको पता ही है कि हरामी कैसा होता है। इनगल्फिंग अलग होता है, इनगल्फिंग में पीछे कैंडल होता है। यहाँ पर देखो इसको भी खाया है इसने, ये इनगल्फिंग होता है। और इसके आगे मैंने आपको अच्छे से समझाया कि देखो इस तरह से अगर कैंडल बना है अंदर आगे बना है तो इसको हरामी बोलेंगे।
और अगर इसके पीछे की साइड में छोटा कैंडल बना है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनगल्फिंग। और भी अगर हम देखेंगे चार्ट पर तो यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, ये देखो शूटिंग स्टार। और भी इसके पीछे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हरामी, इसके बाद इनगल्फिंग, स्पिनिंग टॉप। तो ये स्पिनिंग टॉप कहलाता है इस तरह से जब कैंडल बन जाता है तो। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी इनगल्फिंग दिख रहा होगा आपको। ये सब सीखने के बाद में हम लोग स्पिनिंग टॉप, हम इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, या फिर आपको मैंने एक और भी बताया है कि इसको और भी आप बोल सकते हैं, अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर अपने को ये याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर डीके क्लाउड और पियर्सिंग पैटर्न भी होते हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आप सीख पाओ, समझ पाओ कि भाई ये पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल्स को हम लोग कैसे सर्च करेंगे, कैसे समझेंगे कि कैंडल कौन सा बना है। तो यहाँ ज़्यादातर यही कैंडल्स आ रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं, 2-3 चीज़ें ही यहाँ पर आ रही है, हरामी, इनगल्फिंग। यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न नहीं आ रहा है। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है उसके बारे में आपको समझाता हूँ कि जब भी कैंडल कैसा बनता है कि एक कैंडल आधा ऊपर आधा नीचे बनता है, देखिए यहाँ पर, इसको हम बोल देंगे पियर्सिंग पैटर्न। देखो ये वाला, देखो ये वाला पियर्सिंग पैटर्न, मतलब यहाँ पर बीच से शुरू होना चाहिए, बीच में से, जैसे एक कैंडल ऐसा बना, उसके बाद में ये एक पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है ऐसे, और अगर फिर नीचे की साइड में तो ऐसे ऐसे, और यहाँ से जैसे ये तो बाइंग का बना। और यहाँ पर अगर हम बोलें सेलिंग का, तो सेलिंग का कैसे बनता है, सेलिंग का ऐसे बनता है। तो ये पियर्सिंग पैटर्न होते हैं एक दूसरे में, और दोनों ही अपोजिट कैंडल होती है, एक रेड होती है और एक ग्रीन होती है, दोनों ही अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं देखेंगे ऐसी कैंडल, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये एक इस तरह से कैंडल बनती है। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल होगी। तो यहाँ पर देखो ये वाला, ये रेड वाला नीचे है, ये ऊपर है, तो यहाँ से ये कैंडल। तो इस तरह से ये पियर्सिंग पैटर्न होता है, इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे और यहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न अगर डालेंगे आप, तो यहाँ से आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी आके इमेज में जाओगे तो यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर अगर मैं कोई सा ले लूँ अच्छा सा इमेज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कोई अच्छा सा पैटर्न होगा तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी इमेजेस है जिनसे आप सीख सकते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई है, तो आप यहाँ पर जाके पैटर्न सीख सकते हैं और ज़्यादा कि ये कौन से पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग ये कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि देखो बुलिश पैटर्न कैसा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जाके सीख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर सारा का सारा मैंने आपको ये समझा दिया है। अब हम लोग रियल चार्ट पर आएंगे और हमेशा ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमको बाइंग करना है, सेलिंग करना है, किस तरह से करना चाहिए, कब बाई करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगले चार्ट से। अब हम लोग कैंडल सीख चुके हैं, अब पूरी तरह से आप कैंडल सीख चुके हो, कैंडल आप सीख चुके हो, कैंडल का मतलब पैटर्न वैटर्न सब सीख चुके हो। अब हमको प्रैक्टिस करनी है, मार्केट में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए अब हम लोग सीधे चार्ट पर आएंगे, चार्ट पर देखेंगे कि कौन सा बन रहा है, क्या हो सकता है। यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल कौन सा बना है, इस पर हमको क्या करना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखो हरामी कैंडल बना, हरामी कैंडल के बनने के बाद में यहाँ से देखो बाइंग हुई है एक अच्छी सी, या इनसाइड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए।
और भी अगर हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी, इनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो इसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, सब चीज़ें मैं आपको अगले चार्ट से समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।